आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करें। और आप इस वचनों को ज़रूर सुनें जो पढ़े जा रहे हैं, और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी सुन सके जो नहीं पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और जिन्हें आप जानते हैं, ताकि वो उन तक भी ये वचन पहुंच सके। मेरे साथ निकालेंगे आज मरकुस उसका 11 अध्याय, यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीढ़े और कबूतरों बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकों की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वह उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वह नगर के बाहर चले गए सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई कि और उसने उससे कहा, हे रबी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वह फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये और उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेंगे, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए सुने हुए कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और अपने सर को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते सब प्रथम सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु, उसमें हमने पढ़ा कि यरूशलेम में विजयी प्रवेश। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उस यरूशलेम के अंदर गए प्रभु जी, और लोगों
को प्रभु जी आपने ये दिखाया और बताया कि आज वो जय पाने वाला आ गया है तुम्हारे बीच में। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने चेलों को आज्ञा दी और आपने कहा कि एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, और अगर कोई उससे कोई मना करे तो उससे कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है। हाँ प्रभु, आज सबका प्रयोजन आपका है प्रभु, और सब लोग किसी न किसी बातों से, चीज़ों से बंधे हुए हैं प्रभु। आज ऐसे बंधनों को तोड़ दो प्रभु उनके जीवन से। हाँ परमेश्वर पिता, बंधन टूटे होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू यीशु के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु, आपको उनका प्रयोजन है, आपको उनकी ज़रूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, आपको ज़रूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, इन बेटे बेटियों की, इन पति पत्नियों की आपको ज़रूरत है, जवान भाई बहनों की ज़रूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, इन लोगों की ज़रूरत है आपको। आप इनके हृदय को बदले, आपका आत्मा जो इनमें वास करता है वो आत्मा इनको उत्साहित करे कि वो अच्छे पति पत्नी बने, अच्छे योद्धा बने प्रभु, अच्छे जवान बेटे बेटी बने प्रभु जी। और हर एक बुरी संगति गलत आदत से बचे, आपका डर और भय उन जवानों के जीवन में बना रहे। हर एक पति पत्नी आपकी आज्ञा के अनुसार चले प्रभु, और आपका प्रेम उनमें बना रहे प्रभु। यीशु नाम में प्रभु आप उनकी सहायता करो, उनके काम बिजनेस को आशीष करें प्रभु जी। आप उनकी सहायता करें प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें, जो वो मांग रहे हैं प्रभु जी, उन बंधनों को दुष्ट के विफल कर उनके जीवन घराने से उन्हें महान गवाही के लिए इस महीने तैयार करें, और ये महीना उनके लिए आशीष महीना हो। हाँ प्रभु, ये हफ्ता उनके लिए आशीष हफ्ता हो प्रभु जी। जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दे प्रभु, जो बीमार है स्वस्थ होने छूकर चंगाई दे प्रभु जी। जो काम करते काम में उन्नति तरक्की दे, उनकी सैलरी बढ़े, जो काम ढूंढ अच्छा काम मिले, जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु उनके बिजनेस को बढ़ाए, नए द्वार खोले उनके लिए, और कोई नुकसान न होने पाए प्रभु। यीशु नाम में आशीष करो। जो ट्रेनिंग करे ट्रेनिंग में सहायता मदद करे, बच्चे जो स्टडी करे बच्चों को संभाले, स्वस्थ हो सके, हर एक खतरे से बचाए, मौसम के बदलाव से बचाए, गर्मी के प्रकोप से बचाए, सबको सुरक्षा दें प्रभु। यीशु नाम में प्रभु आपके हजूरी के द्वारा उन्हें संभालो, और उनके घर के चाहते सुरक्षा का बढ़ा होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, जो ये वचनों को प्रतिदिन सुनते और पढ़ते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, जरूरत है पूरी करें उनके विश्वास के अनुसार प्रभु, क्योंकि आपका वचन लिखा है, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। हाँ प्रभु, आपको अधिकार मिला है प्रभु हर के जीवन परिवार में प्रभु। सच में प्रभु, जो अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने काम बिजनेस को